हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी में एक पासे और दो पासे से संबंधित सवालों को अपन कैसे ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले हमें दोनों में क्या देखना है, एनएस। ये हमारा फिक्स रहता है हमेशा। एक पासे में एनएस कितना रहता है, एक पासे में एनएस मीन्स कुल घटना। तो अगर आप एक पासे को उछालो तो या तो एक आएगा, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पाँच, या तो छः। इससे ज़्यादा तो होता ही नहीं पासे में। तो इसका मतलब है कि टोटल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, 6। तो ऑलवेज पासे में, एक पासे में एनएस की संख्या 6 होती है। और जब हम दो पासे की बात करेंगे तो दो पासे में एनएस की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 × 6 36। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें फिक्स होती हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए एन ई जो होता है वो चेंज होते रहता है, जैसा हमारा क्वेश्चन उस हिसाब से एन ई बदलते रहता है। अब एक पासे के लिए ज़्यादा ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एक पासे के लिए पूछ सकता है कि सम संख्याओं के आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ सम संख्या कौन सी है, 1 2 3। सम संख्या कितनी है, 3। तो एन ई कितना हो गया, 3। तो पी ई कितना हो जाएगा, पी ई इज इक्वल टू एन ई अपान एन एस। तो एन एस ऑलवेज फिक्स है 6। तो एन ई कितना हो जाएगा, 3/6। काट के हम 1/2 करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक, अब यहाँ मैं इसको डायरेक्ट लिख दी हूँ 3। चाहो तो पहले यहाँ पे लिख सकते हो सम संख्या में क्या क्या दिया है। एन ई में सम संख्या में 2 4 6 ये हैं। तो टोटल कितने हो गए, 3। यहाँ आप विषम संख्या बोल सकता है। तो विषम संख्या में कौन कौन है, 1 3 5। ठीक है, यही विषम संख्या। तो इसी तरह हम लिखेंगे 1 3 5। तो कितने हो जाएंगे, 3। और फिर एन ई अपान एन एस करेंगे तो 3/6, वही 1/2। फिर इसके और भी क्वेश्चन बोल सकता है, जैसे 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 है। तो कितना प्रायिकता हो जाएगा, 4/6। और भी बोल सकता है, जैसे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या इसमें क्या है, 1 3 5। मतलब कुल कितने हो गए, 3 ठो है, 1 2 3। तो इस तरीके से यहाँ पास इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6। यहाँ जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हम यहाँ पे ले लेते हैं उन संख्याओं को, और वो संख्याएं कितनी हैं काउंट कर लेते हैं, और वही काउंट हमारा एन ई कहलाता है। और फिर प्रायिकता पी ई इज इक्वल टू एन ई अपान एन एस। एन एस तो हमेशा 6 रहेगा, बस यही आपको ध्यान रखना है कि एक पासे में एन एस ऑलवेज आप बटे 6 कर दो। और फिर क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और जो वो बोल रहा है, जो वो पूछ रहा है, वो कितने हैं। जैसे 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 2 है। अब 4 और 4 से बड़ी संख्या ऐसे पूछ सकता है। तो फिर 1 2 3 4 सहित, 4 को भी सहित लेके करेंगे हम। तो यहाँ पे 3/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पासे के लिए हम इस तरह से ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं दो पासे के लिए। तो दो पासे में हमेशा एन एस कितना होगा, 36। तो एन एस हम ऑलवेज 36 होगा। तो पी ई इज इक्वल टू एन ई अपान एन एस। अब क्वेश्चन इसके कैसे कैसे बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दो पासे में। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगी। जैसे कि आप दो पासे में प्रायिकता निकालिए कि सम 8 आए, योग 8 आने की प्रायिकता। तो योग देखिए कैसे 8 आएगा, एक में एनी अपन निकालेंगे ना पहले, एनी। योग कैसे आएगा, एक पासे में अगर 1 है तो 1 के साथ 7। तो 7 तो पासे में होता नहीं है, इसका मतलब है कि 2 से शुरू होगा। एक पासे में 2 आ गया तो दूसरे पासे में 6, ये पहली घटना हो गई। फिर एक पासे में यदि 3 आ रहा है तो दूसरे में 5 आना चाहिए, तब योग 8 आएगा। एक घटना ये हो गई। अगर तीसरी घटना ये है कि अगर एक पासे में 4 आ रहा है तो दूसरे में भी 4 आए, तो एक घटना ये हो गई। फिर चौथी घटना हो गई कि अगर एक पासे में 5 आ रहा है तो दूसरे पासे में 3 आया, वही रिपीट हो गया, यही वाली चीज़ें फिर से रिपीट हो गई। और फिर यहाँ पे 6 आए तो 6 के साथ 2। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा कोई घटना नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, कितनी घटनाएं हो गई, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा एन ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब फार्मूला लगा लीजिए, पी ई इज इक्वल टू एन ई अपान एन एस मीन्स 5/36। ये आंसर हो गया। इसी तरह कुछ भी पूछ सकता है कि दो पासे में आप उसकी प्रायिकता निकालिए कि
योग 5 आए, योग 7 आए, या सम संख्या हो दोनों में, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो सम सम संख्या दोनों में मतलब कि 2 के साथ सम संख्या क्या होगी, 4। 2 के साथ सम संख्या कितनी हो गई, 4 के बाद 6। तो एक जोड़ी तो ये हो गया, 2 जोड़ी यही हो गया। इसी तरीके से सम संख्या और बोला है, तो सम संख्या में 4 के साथ कौन कौन से सब संख्या की जोड़ी बनेगी। इस तरह से उनको सबको गिनती करके हम ऊपर एनी में रख देंगे और नीचे एन एस हमारा वही रहेगा 36। तो जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे इसके, उस हिसाब से हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से 2 पासे और 1 पासे के क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एन एस फिक्स होता है और एनी बस आपको निकालना पड़ता है कि एनी काउंट कर लिए कि कितने हो गए एनी, और उसको ऊपर रख दिए, पी ई इजकल टू एनी अपान एन एस। और इस तरीके से आप छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।